नमस्कार साथियों। आज हमारी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वाली श्रृंखला चल रही है समीक्षा अधिकारी को लेकर, उसमें करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, कुछ फैक्ट पर बात करेंगे जिनकी एग्ज़ाम में आने की संभावना है। जैसे कि आगामी बैठक कौन कौन सी हैं और कुछ एनवायरनमेंट से संबंधित फैक्ट हैं जिसको हम देखेंगे। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, छोटा ही होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि देखिए 19वां G20 शिखर सम्मेलन जो कि 2024 में होगा, ये कहाँ होने वाला है? ब्राज़ील में होने वाला है। और 18वां आप सबको पता ही होगा अभी कहाँ हुआ है, हाल फिलहाल में भारत में संपन्न हुआ है। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो 26 सितंबर 1999 को इसकी स्थापना हुई थी। अब देखिए COP 28 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 वाला, इसका आयोजन कहाँ होना है? दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। अभी ये चल रहा है, आज ही इसका समापन हुआ है 12 दिसंबर को। ठीक है, COP 27 मिस्र में हुआ था, शर्म अल शेख एक जगह है, वहाँ पर हुआ था। इसकी पहली बैठक 1995 में हुई थी जर्मनी के बर्लिन में। 24वां एससीओ शिखर सम्मेलन कहाँ पर हो? आयोजन होगा इसका कजाकिस्तान में। ये लिख रहा है यहाँ पर, कजाकिस्तान में इसका आयोजन होगा। 23वां भारत में हुआ था। और इम्पॉर्टेंट है ये कि इसकी स्थापना 15 जून 2001 को हुई थी और इसका हेड क्वार्टर जो है वो बीजिंग में है। कुल 9 देश इसके सदस्य हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है एक। और है इसमें नाटो शिखर सम्मेलन, 23वां नाटो शिखर सम्मेलन जिसका आयोजन लिथुआनिया में। और 32वां नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन मैड्रिड स्पेन में हुआ था। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी, 1949। इंपॉर्टेंट है ये। इसका हेड क्वार्टर ब्रसेल्स यानी कि बेल्जियम में है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। नाम शिखर सम्मेलन, 19वां नाम शिखर सम्मेलन युगांडा में हुआ होगा। और 18वां जो कि 2019 में हुआ था, ये बाकू में हुआ था। बाकू एक जगह है कहाँ पर? अजरबैजान में। और इसकी स्थापना 1961 में हुई। इसके अलावा चोगम, 27वां चोगम सम्मेलन 2024 इम्पॉर्टेंट है ये होगा समोआ में। समोआ कहाँ पर है? ब्राज़ील में है, तो समोआ में होगा ये। और 26वां 2022 में जो हुआ था इससे पहले, वो रवांडा में हुआ था। इसकी स्थापना पे ध्यान रखेंगे, 1926 में हुई थी। इसका हेड क्वार्टर लंदन में है। और 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो कि रूस में होने वाला है 2024 में। इससे पहले 15वां दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। इसकी स्थापना 2009 में हुई और संघाई में इसका हेड क्वार्टर है। किसका? ब्रिक्स का। अब देखिए कुछ फैक्ट हैं ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड, जैसे कि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन। इस मिशन का उल्लेख हमारी वित्त मंत्री जी ने किया था, निर्मला सीतारमण जी ने किया था, केंद्रीय बजट 2021-22 में किया था। और जनवरी 2023 को इसको मंजूरी दे दी गई है। अगर हम इसकी नोडल एजेंसी की बात करें तो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को इसकी नोडल एजेंसी बनाया गया है। क्यों इस मिशन की शुरुआत की गई है? इसका उद्देश्य है कि हम हर साल कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता को विकसित कर लें। ऐसा करने से क्या होगा? जब हम हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता विकसित कर लेंगे तो जो जीवाश्म ईंधन है जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, इन सब का जो आयात किया जाता है, इन सब पर हमारी निर्भरता कम होगी। और दूसरी चीज़, जब हम हरित हाइड्रोजन के क्षेत्र में काम करेंगे तो बहुत सारे मानव संसाधन की हमें आवश्यकता होगी उस काम को पूरा करने के लिए, जिससे कि नौकरियों का भी सृजन होगा। नीति आयोग ने क्या बताया है इस संबंध में? तो नीति आयोग ने कहा है कि भारत में हरित हाइड्रोजन बाजार का जो संचयी मूल्य है वो 2030 तक 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगा, जो कि 2050 तक बढ़कर हो जाएगा 340 बिलियन अमेरिकी डॉलर। इसके अलावा और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं पर्यावरण के लिए, जैसे कि अगर हम हरित हाइड्रोजन को अपनाते हैं तो इससे 2050 तक जो संचयी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है उसमें 3.6 गीगाटन की कमी आएगी। इससे क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग में कमी आएगी। जो हमारा औसत तापमान बढ़ता चला जा रहा है उसमें कमी आएगी। जब तापमान हमारा कम होगा तो जो समुद्र का लेवल बढ़ता चला जा रहा है वो भी ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि
तापमान ज़्यादा बढ़ने से ग्लेशियर पिघलते हैं, तो ग्लेशियर पिघलने से समुद्र का जो लेवल है वो बढ़ता चला जाता है, जिससे समुद्र के आसपास के जो एरिया होते हैं उनके डूबने की संभावना बढ़ जाती है। फिर नेक्स्ट है प्रोजेक्ट चीता। 1952 में भारत में चीते विलुप्त हो गए थे, तो उन्हीं चीतों को प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत में लाने की शुरुआत की जा रही है, जिससे कि भारत में चीते की संख्या बढ़े। तो इस प्रोजेक्ट चीता के तहत आपको पता होगा 2022 में नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीते लाए गए थे मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि ये विश्व की पहली अंतर महाद्वीपीय चीता पुनर्वास योजना है, मतलब कि दूसरे महाद्वीप से चीते लाए गए हैं। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये जो नामीबिया कहाँ पर है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट से एशिया में लाए गए हैं चीते, तो ये अंतर महाद्वीपीय परियोजना है पहली। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतों को और लाया गया है। दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाए गए हैं और नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे। तो आपको ये ध्यान रखना है प्रोजेक्ट चीता क्या है। उसके अलावा इधर देख लेते हैं थोड़ा और, कोप 27 सम्मेलन। ये 27 सम्मेलन हो ही चुका है शर्म अल शेख मिस्र में। आपको बस ये याद रखना है कि कोप 28 जो कि यूएई में होने वाला, अभी पीछे हमने बात की थी। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखनी है कि यहाँ पर एक मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट लॉन्च किया गया है कोप 27 के तहत। ठीक है, जो कि किससे संबंधित है, मैंग्रोव पारिस्थितिकी संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए है ये। इसके अलावा एक चीज़ इसमें ये देख सकते हैं, क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि भारत की ओर से पंचामृत का मंत्र जो है निम्नलिखित में किस कोप सम्मेलन के दौरान दिया गया था। तो कोप 26 के दौरान भारत की ओर से पंचामृत का मंत्र दिया गया था मोदी जी के द्वारा, तो इसको याद रखना है। दूसरा, कुछ इंपॉर्टेंट केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए नए नए अधिनियम हैं, जैसे कि वन संरक्षण नियम 2022 है। ठीक है, ये जो है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा वन अधिनियम 1980 के तहत लाया गया है। वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा, और इसके द्वारा 1972 का जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है उसमें संशोधन किया जाएगा। इसके अलावा बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 इसको लाया जाएगा। इसके तहत ये व्यवस्था की जाएगी कि जो बेकार हो चुकी बैटरियां हैं उनका प्रबंधन इस तरीके से किया जाए कि पर्यावरण को नुकसान ना हो। ई कचरा प्रबंधन नियम 2022 ये भी 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगा। इसके अलावा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021, ये आपको पता होगा कि 1 जुलाई 2022 से एकल उपयोग वाले जो प्लास्टिक हैं उन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो ये हमारे कुछ पॉइंट थे आज करंट अफेयर्स के। छोटी छोटी वीडियोस में हम इस तरह के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो हैं उनको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।